वेलकम बैक टू मालविया कैड सॉल्यूशन। तो आज हम क्रिएट करेंगे एक सिंपल एक्सरसाइज जो बिगनर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आप वीडियो पर एंड तक बने रहिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, इसका 2D ड्राइंग आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको न्यू पार्ट ओपन करना है जिसमें यूनिट आपको mmgs सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर सारे डायमेंशन मिलीमीटर में अप्लाई करने हैं। तो सबसे पहले हम टॉप प्लेन सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर इस टॉप प्लेन पर आपको एक सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। देखिए ओरिजिन पॉइंट से इस तरह से हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर इसकी विड्थ 110 mm अप्लाई करेंगे और यहाँ पर इसकी हाइट रहेगी 70 mm। अब यहाँ पर फिलेट अप्लाई करेंगे जिसकी साइज रहेगी 8 mm और यहां पर इन सभी कॉर्नर पर अप्लाई कर देनी है और यहां से ओके कर देंगे। अब यहां पर फीचर टैब में जाना है और एक्सट्रूड बॉस बेस अप्लाई करना है। यहां पर इसकी टोटल हाइट रहेगी 10 mm अप साइड में। अब यहां से ओके कर देंगे। फिर आपको यहां पर राइट प्लेन सिलेक्ट करना है। देखिए इस तरह से आपको एक राइट प्लेन सिलेक्ट करने के बाद सर्कल ड्रॉ करना है। तो हमें यहां पर इस तरह से एक फर्स्ट एंड सेकंड इस तरह से 2 सर्कल ड्रॉ करने हैं। यहां पर हम क्या करेंगे, सेंटर लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस ओरिजिन पॉइंट से इस पॉइंट के साथ सेट कर देना है और यहां पर इस लाइन को वर्टिकल कर देंगे। अब यहां पर हम इसकी साइज रखेंगे। देखिए बिग वाले सर्कल की साइज रहेगी 50 mm और यहां पर इस स्मॉल सर्कल की साइज रहेगी 38 mm। अब यहां पर इसकी हाइट अप्लाई करनी है, तो इसकी हाइट रहेगी 60 mm। देखिए बेस लाइन से इस ओरिजिन पॉइंट से इसकी हाइट 60 mm आपको अप्लाई करनी है। अब फीचर टैब में जाके एक्सट्रूड बॉस बेस अप्लाई करना है, जिसमें आपको क्या करना है, मिड प्लेन सिलेक्ट करना है और 68 mm इसकी टोटल लेंथ अप्लाई करनी है। अब यहां से इसे ओके कर देंगे। अब फिर से यहां पर राइट प्लेन सिलेक्ट करेंगे। राइट प्लेन सिलेक्ट करने के बाद फिर से यहां पर एक सर्कल ड्रॉ करना है। देखिए यहां पर इस सर्कल पर हम कर्सर ले जाएंगे तो प्लस पॉइंट आपको दिखेगा, इस पर आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। देखिए कुछ इस तरह से। अब इस सर्कल की साइज आपको अप्लाई करनी है 60 mm। अब यहां पर एक सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है। यहां पर ट्रिम एंटिटी और पावर ट्रिम से हम इसे कट कर देंगे। फिर आपको यहां पर लाइन टूल एक्टिवेट करना है। लाइन टूल में आपको यहां पर इस तरह से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। फिर यहां पर इस तरह से टेपर लाइन एंड देन वर्टिकल। देखिए इस तरह से आपको एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। स्केच को आपको क्रिएट करना है। फिर हम यहां पर एक सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। वर्टिकल सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है। अब यहां पर मिरर एंटिटी में इस लाइन को और यहां पर इस लाइन को सिलेक्ट करके मिरर कर देंगे। अब यहां पर इसे हम क्लोज कर देंगे। देखिए स्केच हमारा क्लोज हो गया है। अब यहां पर जो बिग सर्कल है इसे सिलेक्ट करके कन्वर्ट एंटिटी अप्लाई करना है, इसे कन्वर्ट कर देना है सर्कल को। अब यहां पर हम डायमेंशन अप्लाई करेंगे तो इसकी टोटल लेंथ रहेगी 40 mm, 24 mm, यहां पर 8 mm इसकी हाइट रहेगी और यहां से इसकी हाइट रहेगी 18 mm। देखिए इस तरह से ये फुली कंस्ट्रेन हो जाएगा। फीचर टैब में जाके एक्सट्रूड बॉस बेस अप्लाई करना है। यहां पर मिड प्लेन सिलेक्ट करेंगे और इसकी टोटल लेंथ रहेगी 24 mm। अब यहां से इसे ओके कर देंगे। अब हमें यहां पर फिलेट अप्लाई करनी है। फिलेट में आपको फुल राउंड फिलेट सिलेक्ट करनी है। फर्स्ट फेस, सेकंड फेस एंड देन बैक फेस। तो यहां पर ये फुल राउंड फिलेट अप्लाई हो जाएगी। यहां पर राइट प्लेन सिलेक्ट करेंगे। राइट प्लेन सिलेक्ट करने के बाद आपको एक सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है।
लाइन टूल एक्टिवेट करेंगे और यहां पर इस पॉइंट से लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से, और यहां पर इसके साथ इसे सेट कर देना है। यहां पर डायमेंशन हम अप्लाई करेंगे, तो यहां पर इसकी हाइट रहेगी 8 mm और यहां पर इसकी हाइट रहेगी 20 mm। अब यहां पर इस लाइन को सिलेक्ट करके वर्टिकल कर देना है। देखिए ये फुल्ली डिफाइन हो जाएगा। अब यहां पर आपको मिरर एंटिटी एक्टिवेट करनी है, जिसमें आपको इस लाइन को और इस लाइन को सिलेक्ट करके मिरर करना है सेंटर लाइन। सेंटर लाइन को सिलेक्ट करेंगे तो ये मिरर हो जाएगा। फिर यहां से ओके कर देंगे। इस लाइन को सिलेक्ट करके कन्वर्ट एंटिटी करना है और यहां पर इस लाइन को हम क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से देखिए ये स्केच फुल्ली डिफाइन हो गया है। यहां पर लाइन की शार्पनेस हम क्लियर करेंगे। यहां पर देखिए इमेज क्वालिटी हायर कर देनी है आपको। अब यहां पर फीचर टैब में जाके एक्सट्रूड बॉस बेस अप्लाई करेंगे। मिड प्लेन यहां पर अप्लाई करके 8 mm इसकी टोटल हाइट यानी कि टोटल लेंथ यहां पर अप्लाई करनी है और यहां से ओके कर देना है। अब यहां पर आपको फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करना है। फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करने के बाद यहां पर लाइन टूल एक्टिवेट करेंगे और इस लाइन से यहां पर इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। स्मार्ट डायमेंशन में इस ओरिजिन पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस 28 mm अप्लाई करना है। अब आपको फीचर टैब में जाके रिब अप्लाई करनी है। रिब में आपको देखिए 8 mm इसकी थिकनेस रहेगी, बट यहां पर थिकनेस क्या करना है आपको बोथ साइड, दोनों साइड में आपको इसे सेट करना है और यहां से ओके करना है। अब मिरर एंटिटी यहां पर मिरर फीचर एक्टिवेट करेंगे, जिसमें आपको यहां पर राइट प्लेन सिलेक्ट करना है। मिरर फीचर कौन सा, रिब फीचर आपको यहां पर सिलेक्ट करके मिरर करना है। देखिए इस तरह से ये मिरर हो जाएगा। अब हमें यहां पर इसके बीच में 3 mm का कट अप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करेंगे। फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करने के बाद या तो आप सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं या फिर आप रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं। मैं यहां पर सर्कल ड्रॉ करूंगा। यहां पर इसके डायमेंशन हमें कोई रफ साइज रखनी है, कोई डायमेंशन आपको देने की जरूरत नहीं है। अगर देना चाहे तो दे सकते हैं, बट मैं यहां पर एज इट इज रखूंगा। फीचर टैब में जाके एक्सट्रूड कट अप्लाई करेंगे। मिड प्लेन सिलेक्ट करना है और यहां पर इसकी टोटल लेंथ रहेगी 3 mm एंड देन ओके। देखिए इस तरह से ये बीच में कट हो जाएगा। अब हमें इस फेस पर सर्कल ड्रॉ करने हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इस आर्क को सिलेक्ट करके यहां पर प्लस पॉइंट दिखेगा, इसके साथ इसे सेट कर देना है। यहां पर इस सर्कल को सिलेक्ट करना है और यहां पर इस आर्क को सिलेक्ट करके कोसेंट्रिक रिलेशन करेंगे और यहां पर इस सर्कल को सिलेक्ट करके टेंजेंट कर देना है। देखिए ये फुल्ली डिफाइन हो जाएगा। अब यहां पर हम सेंट्रल लाइन ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। मिरर एंटिटी सर्कल सिलेक्ट करना है और यहां पर यहां पर वर्टिकल लाइन सिलेक्ट करके मिरर कर देंगे। फिर से हम मिरर एंटिटी एक्टिवेट करेंगे। इन दोनों सर्कल को सिलेक्ट करके हॉरिजॉन्टल लाइन सिलेक्ट करेंगे और मिरर कर देंगे। अब फीचर टैब में जाके एक्सट्रूड बॉस 2 mm यहां पर अप्लाई करेंगे, बट यहां पर आपको ब्लाइंड कंडीशन सिलेक्ट करना है और यहां से ओके करना है। अब यहां पर हमें होल अप्लाई करने हैं। तो होल के लिए क्या करना है, आपको होल विजार्ड में जाना है। होल विजार्ड में जाने के बाद हम यहां पर सबसे पहले यहां पर इस फेस पर अप्लाई करेंगे। तो आपको सिंपल होल सिलेक्ट करना है। अनसिमेट्रिक यहां पर ड्रिल साइज सिलेक्ट करनी है। यहां पर साइज इसकी रहेगी 11 mm। थ्रू वॉल सिलेक्ट करना है। अब यहां पर पोजीशन, यहां पर अगर नियर साइड काउंटर सिंक सिलेक्ट है तो इसे अनटिक कर देना है। पोजीशन में इस फेस को सिलेक्ट करना है। यहां पर इस सर्कल पर जैसे ही आप कर्सर ले जाएंगे प्लस पॉइंट दिखेगा, यहां पर क्लिक करके ओके कर देना है। तो देखिए यहां पर ये होल सेट हो गया है। फिर से हम होल विजार्ड में जाएंगे। इस बार हमें 8.5 का होल सिलेक्ट करना है। थ्रू ऑल पोजीशन स्पेस को सिलेक्ट करना है। अब इन सभी सर्कल पर हमें यानी कि इन सभी फेस पर ये 8.5 का होल
अप्लाई कर देना है। देखिए इस तरह से। अब यहां से ओके कर देंगे तो देखिए ये परफेक्टली यहां पर हमारा कंपोनेंट क्रिएट हो गया है। अब यहां पर हम इसका कलर चेंज कर देते हैं। तो मैं यहां पर ग्रीन कलर अप्लाई करूंगा। आप अगर चाहते हैं तो यहां पर चैम्फर और फिलेट भी अप्लाई कर सकते हैं, बट मैं इसे एज इट इज रखूंगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और सॉलिडवर्क्स ट्यूटोरियल के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।